लंदन से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। 150 सांसदों का समर्थन मिल चुका है ऋषि सुनक को और शाम 6:30 बजे ऋषि सुनक के नाम का ऐलान संभव है। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो चुके हैं। सांसदों का समर्थन उन्हें नहीं मिला। पीएम पद की रेस में अब सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, मॉर्डन पेनी और ऋषि सुनक। पेनी से कहीं आगे हैं सुनक। पेनी के पास सिर्फ 25 सांसदों का समर्थन है, जबकि ऋषि सुनक के पास 150 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। मतलब ये कि अब औपचारिकता भर रह गई है। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट जो अप्रत्याशित ना हो, जो कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मान लीजिए कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इसका ऐलान बहुत जल्दी संभव होने वाला है। तो ब्रिटेन में भारत वंशी का परचम लहराएगा। भारत वंश का एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बस अब से कुछ देर बाद लगभग 6:30 बजे के लगभग ये ऐलान संभव है और वो नाम भी लगभग तय हो चुका है, यानी कि ऋषि सुनक। देखना यह होगा कि अब कोई ऐसा मोड़ तो नहीं आता है जिसमें ये परिस्थितियां बदलती हैं। ये स्थिति जो अभी तक बनी हुई है वो बदलती है। ऋषि सुनक अब प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐलान का, औपचारिक ऐलान का इंतजार आप और हम कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की न सिर्फ रेस में सबसे आगे हैं, बल्कि देखिए 150 सांसदों का समर्थन भी इस वक्त उन्हें मिल चुका है। बोरिस जॉनसन 102 का जरूर था, लेकिन वो बाहर हो चुके हैं और पेनी के पास सिर्फ 24 सांसदों का समर्थन है, जो कि नाकाफी है। और ऋषि सुनक काफी आगे लगातार चल रहे हैं। इससे पहले लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराया था या पछाड़ दिया था और वो प्रधानमंत्री बन गई थी, लेकिन उनका एक फैसला भारी पड़ गया उन पर। उन्होंने जबरदस्त टैक्स कटौती की थी, जिसके बाद आर्थिक संकट से जूझने लगा था ब्रिटेन और उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने लिज ट्रस का विरोध करना शुरू कर दिया था। अंततः 44 दिन शासन करने के बाद, यानी कि 44 दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए भारतीय माता पिता की संतान हैं ऋषि सुनक। इन्फोसिस चेयरमैन नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति की बेटी से उनकी शादी हुई है, वो उनके दामाद हैं। यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद भी हैं, सांसद चुने गए हैं और वो ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। आइए सीधे एक बार फिर से हम आपको लंदन लिए चलते हैं। लवीना टंडन हमारी संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लवीना, अब क्या स्थिति बदली है? क्या अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है? ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना तय है या कुछ और भी अभी इसमें हो सकता है? बिल्कुल तय कहना तो सही नहीं होगा सईद, लेकिन जहां तक हमें सुनाई आ रहा है और जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी बात कर रहे हैं, तो यही समझ में आ रहा है कि उनका प्रधानमंत्री बनना तय सा ही समझिए। हो सकता है कि पेनी मॉर्डन नामांकन करे ही ना और ड्रॉप आउट हो जाए। और इस वक्त लेकिन ये जरूरी है कि पेनी मॉर्डन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैमाने पर, अच्छे पैमाने पर कैबिनेट में जरूर नजर आएंगे अगर वो ड्रॉप आउट होती हैं। तो इस वक्त ड्रॉप आउट की स्थिति भी बनी हुई है और इस वक्त ये भी स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। कोशिश तो चल ही रही होगी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी तरफ वो खींचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पार्टी पे है, जिस वजह से ये तय सा नजर आता है, तय सा कहना सही होगा ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि पार्टी अब एक और इलेक्शन नहीं चाहती और इस वक्त एक इकोनॉमिक्स, एक मार्केट के व्यक्ति की जिसको समझ हो, उसकी जरूरत है। और ऐसे समय में ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे है। सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ खड़े हैं और उन्हें इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है, उसी के साथ काम करना है। तो इन सब के मद्देनजर देश की बेहतरी के लिए, पार्टी की बेहतरी के लिए इस वक्त ये जरूरी नजर आ रहा है कि सभी लोग ऋषि सुनक के पीछे खड़े रहें। और बहुत धन्यवाद लवीना।